मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धर्मांतरण को लेकर ईसाई समाज खुलकर सामने आया। लगातार दूसरे दिन ईसाई समाज के धर्मगुरु अनिल मार्टिन ELC चर्च ने मीडिया से चर्चा में बताया है कि धर्मांतरण के सारे आरोप झूठे हैं और निराधार हैं। नियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन करने वाले कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार के भड़काऊ कार्य किए जाते हैं। वहीं उन्होंने दूसरी तरफ बताया है कि यीशु मसीह का जीवन मानव सेवा में रहा और मानव सेवा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी के लिए प्रार्थना करने से, किसी धर्म के धार्मिक स्थान में बैठने से धर्म परिवर्तन नहीं होता। देखिए जी भाई साहब, जिस प्रकार से देखा जा रहा है लगातार धर्मांतरण के मुद्दे मध्य प्रदेश में, पूरे देश भर में आ रहे हैं। हाल ही में भोपाल में भी एक बड़ा मामला सामने आया। किस प्रकार से देखते हैं इसको? देखिए, धर्मांतरण का जो आरोप इस समय में लग रहे हैं और विशेष रीति से मसीह समुदाय पे जो लगे हैं, तो कुछ भ्रामक स्थितियां हैं। भ्रामक स्थितियों में से मतलब ये है कि भारतवर्ष में क्रिश्चियन कम्युनिटी को चर्च की आराधना में शामिल होने के लिए कभी नहीं रोका गया और कभी भी कोई बाधक बन करके नहीं आया। लेकिन ये जो नए प्रकार के जो मसीह बने हैं, जो नए प्रकार के मसीह बनने से मतलब जो हाउस चर्चेज चला रहे हैं, जो घर घर में अपने चर्चेज चला रहे हैं या कहीं पर, उनके साथ ये समस्याएं आ रही हैं। और समस्या इसलिए आ रही हैं कि कुछ लोग जो प्रार्थना करने आते हैं या करवाने आते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जब कोई प्रार्थना करता है, या कभी मसीह धर्म के लोगों में भी ये दिक्कतें आ गई हैं कि किसी दूसरे के धर्म को कम बता करके अपने धर्म को ज़्यादा बताना, ये सबसे बड़ी विवाद है। धर्म बदलने वाले व्यक्ति को, बदलवाने वाले व्यक्ति को कलेक्टर के पास में सूचित करना होता है, नोटराइज कराना पड़ता है, फॉर्म A और फॉर्म C भरना पड़ता है 1 हफ्ते के अंदर में, तभी कोई व्यक्ति अपना स्वतंत्रता, क्योंकि उसकी स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ही उसका अधिकार है। लेकिन जो करवाता है उसको भी सूचित करना जरूरी है। अगर नहीं करता है तो वो सजा कर दे, क्योंकि हमारा कानून, हमारा संविधान है, मध्य प्रदेश में ये विधि नियम लागू है। तो क्या एक लीगल प्रोसेस के द्वारा भी लोग अपनी स्वेच्छा से धर्म को बदल सकते हैं? अगर कोई स्वेच्छा से करना चाहता तो उसकी एक प्रोसेस है, और प्रोसेस को बताया गया है। मैंने जैसे बताया, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत धर्मांतरण का जो प्रक्रिया है वो साफ लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत हमको करना।